हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है चुनाव तथा प्रतिनिधित्व। ये चैप्टर जो है पॉलिटिकल का 3rd होने वाला है और ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। तो पहले बात करते हैं आखिर बच्चों लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। तो आपने पढ़ा ही होगा या पढ़ते आ ही रहे हो, लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन। और आजकल दुनिया के ज़्यादातर देशों में क्या है बच्चों, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। जिसमें आपने देखा होगा कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में क्या होता है, जो जनता होती है वो वोट डालकर क्या करती है, अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। अब बात करते हैं बच्चों, लोकतंत्र जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इन दोनों में अंतर क्या है, आइए देखते हैं। पहले बात करते हैं बच्चों प्रत्यक्ष लोकतंत्र की। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, जब जनता क्या करती है, स्वयं कानून का निर्माण करती है। तो इसे क्या कहते हैं बच्चों, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है ना। प्रत्यक्ष लोकतंत्र को वहां अपनाया जाता है जहां क्षेत्रफल कम होता है और आबादी भी क्या होती है बच्चों, कम होती है। उन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया जाता है। जैसे अगर उदाहरण लिया जाए तो प्राचीन यूनान के जो नगर होते थे वो आबादी और क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत छोटे होते थे। तो वहाँ क्या होता है, लोग ही जो थे ना, वहाँ के आपस में ही लोग क्या करते, मिलकर ना कानून बना लिया करते थे। तो ये सबसे अच्छा उदाहरण है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। अब बात करते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो बच्चों, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, जब जनता क्या करती है, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इनडायरेक्टली, ठीक है ना, अप्रत्यक्ष रूप से कानून का निर्माण करवाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। हम तो कानून निर्माण नहीं करते, हमारे द्वारा चुने गए मंत्री जो क्या करते हैं, आगे जाके कानून का निर्माण करते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को वहां अपनाया जाता है बच्चों जहां जनसंख्या ज़्यादा होती है और क्षेत्रफल ज़्यादा होता है। जैसे अगर बात की जाए वर्तमान युग में देखा जाए, तकनीक की कारण से क्या होता है, राज्य अपनी आबादी और क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत बड़े हो चुके हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को व्यवहार में लाना बिल्कुल नामुमकिन हो चुका है। ठीक है ना। इसलिए वर्तमान में क्या है, सभी देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र अपनाया जाता है। यानी जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि क्या करते हैं, कानून का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं चुनाव या निर्वाचन किसे कहते हैं भाई, और हमें चुनाव की आवश्यकता होती क्यों है। तो देखो बच्चों, प्रतिनिधियों को चुनने की विधि को हम क्या कहते हैं, चुनाव या निर्वाचन कहते हैं। मतलब जो अपने प्रतिनिधि होते हैं, जो उम्मीदवार होते हैं, ठीक है ना, जिन्हें हम अपने शासन के लिए चुनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, तो जिस माध्यम से चुनते हैं उन्हें हम कहते हैं चुनाव या निर्वाचन। दोनों का मतलब एक ही होता है। अब बात करते हैं आखिर निर्वाचन या चुनाव की आवश्यकता होती क्यों है। तो आप सभी को पता है, देखो मतदाता क्या होता है, मत या वोट डालकर क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। ठीक है। और ये प्रतिनिधि क्या करते हैं, हमारे देश की शासन व्यवस्था को चलाते हैं। आपने वर्तमान में भी देख रहे होंगे कि चुनाव चल रहे हैं। ठीक है ना, लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं बच्चों, लोकतंत्र की बुनियादी क्या है बच्चों, चुनाव है। चुनाव के बिना लोकतंत्र संभव है ही नहीं। लोकतंत्र लोगों का शासन है ना। चुनाव के माध्यम से क्या करते हैं, जनता अपना मनपसंद सरकार को चुनती है। और बिना चुनाव के क्या होता है, लोकतंत्र स्थापित ही नहीं हो सकता। इसलिए चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है चुनाव की लोकतंत्र में। एक होता है बच्चों सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अब इसका मतलब क्या होता है, तो बच्चों याद रखना, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 326 के अंतर्गत किया गया है। यानी इसमें कहा गया है, भारत का वह सभी वयस्क नागरिक, ठीक है ना, वोट डालने का अधिकार है जिसकी उम्र 18 वर्ष से क्या है बच्चों, अधिक है। ठीक है। जैसे अगर बात की जाए कि वयस्कों की आयु विभिन्न देशों में क्या होती है बच्चों, अलग अलग होती है। ठीक है। जैसे अमेरिका, रूस, इंग्लैंड में क्या है बच्चों, 18 वर्ष वहाँ के वोट डालने की उम्र होती है। नॉर्वे में 23 साल होती है। और भारत में जो बच्चों पहले जो उम्र थी वोट डालने की वो 21 साल थी, जो अब 18 साल कर दी गई है। तो हमारे भारतीय संविधान में एक अमेंडमेंट, एक संविधान संशोधन किया गया था, 61वां संविधान संशोधन, जो 1989 में हुआ था, जिसमें 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी वोट डालने की उम्र। अब बात करते हैं भारत में मतदाता की योग्यता। यानी भारत में वोट डालने के लिए एक मतदाता के पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए। तो पहला क्या होना चाहिए बच्चों, वो भारत का नागरिक हो। दूसरा, पागल या दिवालिया ना हो। तीसरा, 18 वर्ष से अधिक उम्र होनी चाहिए उसकी। और चौथा क्या बच्चों, अपराधी ना हो। ठीक है ना। अगर कोई व्यक्ति 2 साल 2.5 साल अगर जेल में रह के आया तो वो व्यक्ति मतलब वोट नहीं डाल सकता।
ठीक है, अब बात करते हैं कि आखिर लोग जो ये चुनाव होते हैं ना बच्चों, तो चुनाव के पक्ष में क्या बात कही गई है। पक्ष में देखो, समानता तथा गैर भेदभाव पर आधारित होता है ये। लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन, है ना। सरकार के निर्माण में क्या होता है, लोगों की भागीदारी और ज़्यादा बढ़ती है। लोग ज़्यादा ज़्यादा क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए, है ना। कानून निर्माण करने वाले प्रतिनिधियों का चुनाव जनता द्वारा ही होता है। तो कॉमन सी बात है, हम लोग जब वोट डाल के कर रहे हैं तो बेहतर नेता ही चुनेंगे हम लोग, है ना। तो एक सफल लोकतंत्र के लिए चुनाव तो आवश्यक है, ये पक्ष में है। विपक्ष में क्या है बच्चों, मतदाता कई बार बहुत सारे अशिक्षित होते हैं, ठीक है ना। और कई सारे मतदाता अशिक्षित होने के कारण क्या होते हैं, लालच में आकर अपने वोट को बेच देते हैं और अच्छे बुरे उम्मीदवार का चयन करने में क्या कर देते हैं, ये जनता होती है, ये गलती कर देती है। इसलिए क्या कहा जाता है, जो लोकतंत्र को मूर्खों की सरकार भी कहा जाता है। और वोट डालने का अधिकार केवल मेरे मानने से अगर देखा जाए तो अनुभवी लोगों को देना चाहिए या शिक्षित तथा उच्च वर्ग के लोगों को देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक अशिक्षित उम्मीदवार क्या करेगा, एक अशिक्षित जो जनता होगी या लोग होंगे, ठीक है ना, वो अपने वोट का सही तरीके से प्रयोग नहीं कर सकते, वो लालच में आके अपने वोट को कहीं ना कहीं बेच देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं चुनाव लड़ने का अधिकार कैसे है भाई। तो याद रखना बच्चों, भारत में सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के चुनाव लड़ने का अधिकार होता है और संविधान में चुनाव लड़ने के लिए आयु अलग अलग है, हर किसी के लिए अलग अलग है। जैसे अगर बात की जाए राष्ट्रपति जो होता है, जैसे वर्तमान में हमारे कौन है, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। तो राष्ट्रपति बनने की जो उम्र होती है बच्चों 35 वर्ष होनी चाहिए। प्रधानमंत्री बनने की जो उम्र होनी चाहिए वो 25 वर्ष होनी चाहिए या 25 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए बच्चों। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या होनी चाहिए, 30 वर्ष से अधिक उम्र होनी चाहिए। मुख्यमंत्री का अगर आपको चयन करना है, मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। राज्यपाल बनने के लिए आपकी उम्र 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष से भी अधिक होनी चाहिए। और विधानसभा का जो सदस्य है उसका अगर वो बनना है, विधायक बनना है, तो भी व्यक्ति की उम्र 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। तो ये बच्चों हमारे भारतीय संविधान में चुनाव लड़ने की क्या है, आयु है। अब बात करते हैं चुनाव आयोग या निर्वाचन मंडल भी। अब बात करते हैं चुनाव आयोग या निर्वाचन मंडल होता क्या है। तो बच्चों याद रखना, चुनाव आयोग का मतलब क्या है। चुनाव आयोग एक शक्तिशाली और निष्पक्ष संस्था है जो चुनाव संबंधी कार्य करता है। और इसके साथ साथ चुनाव आयोग की जो स्थापना हुई थी वो याद रखना बच्चों 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके जो पहले चुनाव आयुक्त थे वो सुकुमार सेन थे, याद रखिएगा। और चुनाव आयोग के निर्वाचन, ये चुनाव आयोग कह लो या निर्वाचन आयोग के निर्माण की जो विधि है वो अनुच्छेद 324 में बताई गई है, ठीक है। एक चुनाव आयोग या निर्वाचन मंडल की स्थापना की गई है। चुनाव आयोग में क्या होता है बच्चों, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, ठीक है। वर्तमान में राजीव कुमार हैं और भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। बच्चों याद रखना, पेपर में हमेशा 100% ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात करते हैं चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो याद रखिएगा, चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति होता है वो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है। जब तक उनसे सलाह नहीं लेगा तब तक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति नहीं करेगा। तो बच्चों ये था इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो वीडियो को। धन्यवाद।